Hi everybody, welcome on the channel of the Guidance Academy, the best online study platform. आज का हमारा टॉपिक साइंस है। साइंस आपने बहुत सी किताब बेसिक साइंस है, आपने बहुत सी किताबों में बेसिक साइंस के बारे में पढ़ा होगा, वेबसाइट पर भी देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे और उसमें आपने यही पढ़ा होगा कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। बट हम आपको कुछ अलग बताएंगे। हम आपको साइंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि साइंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज ये कुछ समझ सा नहीं आता है, इसलिए हमने एक अलग डिफिनेशन तैयार किया जो बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि साइंस क्या है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। हम कह सकते हैं कि साइंस जो है सच को जानना है। अगर एज एग्जाम्पल हम न्यूटन्स लॉ को लेते हैं तो न्यूटन्स लॉ कैसे आया। सबसे पहले न्यूटन किसी बागीचे में बैठे थे, उन्होंने किसी सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उनके मन में ये सोच आई, उनका दिमाग ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की। बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने न्यूटन्स लॉ का आविष्कार किया, जो हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए अब हम समझ सकते हैं कि न्यूटन ने पहले क्या किया। जब उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा तो पहले उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा। उसके बाद उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की। बहुत समय तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ नतीजे निकाले और उसे एक नाम दिया और उसको पूरी तरह डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी प्रकार हम लोग साइंस को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो द ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेनन इज कॉल्ड साइंस। और यही बात हिंदी में किसी प्राकृतिक घटना के अवलोकन यानी उसको ध्यान से देखना, उसके बारे में सोचना, जांच प्रयोग यानी उस पर एक्सपेरिमेंट करना, पहचान और स्पष्टीकरण यानी उसको पहचान करना और स्पष्टीकरण यानी उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना विज्ञान कहलाता है। इसका डिफिनेशन आपको ऑन द स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बात आती है ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ कि विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, जिसमें फिजिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में बायोलॉजी आता है। लेकिन असल में विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं होते हैं, जिसमें पहला नेचुरल साइंस, दूसरा सोशल साइंस और तीसरा फॉर्मल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान, जो आपको ऑन द स्क्रीन साफ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस को देखें तो इसमें वर्ड ही है नेचुरल, यानी प्रकृति। प्रकृति क्या है, हमारे आसपास पेड़ पौधे, पृथ्वी, जो भी है पृथ्वी के बाहर अंदर सब जगह प्रकृति ही मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट यूनिवर्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, हर एक प्राकृतिक चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब प्राकृतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, जिसमें पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान और लाइफ साइंस को जीव विज्ञान। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भौतिक विज्ञान लिखा है, तो भौतिक और एक भौतिकी होता है जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो भौतिक और भौतिकी दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम लोग सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जितनी निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो निर्जीव इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी देती है, उसे फिजिकल साइंस कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब फिजिकल साइंस को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं। अब फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुई थी, जिसका मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर,
एंड नेचर लॉ, यानी विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और उसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। जैसे न्यूटन लॉ एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है, पृथ्वी का घूमना, ये सभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है? अगर आप केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाकर देखेंगे 9th 10th 11th 12th BSc किसी भी क्लास की, तो उसमें आपको पदार्थ, हर एक चैप्टर पदार्थ के बारे में मिलेगा, यानी मैटर के बारे में ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है मैटर का साइंस है, यानी केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर्स। अब केमिस्ट्री को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज लाइक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ, उसका गुण, उसका संरचना और उसकी संरचना मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, अंदर की बनावट, बाहर की बनावट, और संगठन मतलब वो किन किन चीज़ों से बना है, और उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल साइंस के दूसरे ब्रांच की, जिसे हम लाइफ साइंस कहते हैं, और हिंदी में उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो लाइफ साइंस यानी इसमें लाइफ वर्ड जुड़ा है, यानी हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव का जीवन कैसा होता है, जंतुओं का जीवन कैसा होता है। तो लाइफ साइंस को कुछ इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग एंड लाइफ प्रोसेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स इज नॉन एज साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसे हम जीवन प्रक्रिया, उनके अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब आज की वीडियो में बस हम इतनी बातें बताएंगे। आगे जो भी ब्रांचेस बचे हुए हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक सभी वीडियो बारी बारी से पहुंचते रहें। कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो 9th 10th 11th 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि कौन साइंस के बारे में नहीं जानना चाहता है। ठीक है, तब तक ले जय हिंद।